हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बस। आज के वीडियो में हम लोग क्वांट्स के रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक होता है दैट इज वेन डायग्राम, इसको जो है वो हम लोग समझने वाले हैं। अब देखो, वेन डायग्राम जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके सेट थियरी से। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में ही सेट थ्योरी हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया दैट सेट थ्योरी क्या होता है, क्या वेन डायग्राम्स होते हैं। वो सब पे मैं वापस से डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज जो ये वेन डायग्राम है इसका एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो जो है वो एक एलआरडीआई के सेक्शन में भी अपलोडेड है। ठीक है, तो आपको वेन डायग्राम अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी एक वीडियो को आप जो है वो कंप्लीटली देख लेते हो तो आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाता है। एलआरडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके क्वांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ बेसिक सी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। देखो, वेन डायग्राम बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज बता रखी है दैट किसी भी सेट थियरी को किसी भी सेट को डायग्राम के फॉर्मेट में शो करने को ही हम लोग बेसिकली वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास 2x2 के वेन डायग्राम्स हो सकते हैं जिसके क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3x3 के वेन डायग्राम्स हो सकते हैं, हमारे पास 4x4 के भी वेन डायग्राम्स हो सकते हैं। 5x5 का वेन डायग्राम ना तो आज तक कभी कैट में आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ना ही इसको हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बिकॉज 5x5 वेन डायग्राम जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम लोगों को बेसिकली 3x3 एंड 4x4 को ज्यादा अच्छे से हम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 2x2 तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। ओके, तो देखो, कुछ अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं वेन डायग्राम से रिलेटेड तो आपको ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एंड ये ऐसा होता क्यों है ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेन डायग्राम्स है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब मुझे ए और बी का यूनियन लेना है तो एक बार मैं ए को ऐड करता हूं, ए का मतलब ये पूरा का पूरा सेट हो गया। एक बार मैं बी को ऐड करता हूं तो बी में हमारे पास कौन सा सेट हो रहा है भाई, बी में हमारे पास ये पूरा सेट हो रहा है। ठीक है, एंड इसमें मैं ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि ए और बी को काउंट करने की वजह से जो बीच का पोर्शन है ना ये मेरा दो बार काउंट हो जाता है, इसलिए इसको मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूं सो दैट मेरा जो प्रॉपर आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला वो इस तरीके से बन जाए। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपका जो है वो तीन, अगर हमारे पास 3 सेट प्रेजेंट है ए बी एंड सी तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास जो है वो 3x3 सेट का एक तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बस एक फाइनल चीज याद रखनी है दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज ध्यान रखना, जहां पर आपको यूनियन बोला गया है वहां पर आपके फॉर्मूले में जो है वो इंटरसेक्शन आता है। सिमिलरली अगर आपसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो इसका आंसर, इसका फॉर्मूला होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर देखो जब इंटरसेक्शन आएगा तो आपको यहां पर यूनियन जो है वो देना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से वेन डायग्राम से रिलेटेड फॉर्मूले थे। वैसे हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को डायरेक्टली डायग्राम के फॉर्मेट में शो करेंगे बिकॉज आपके एग्जामिनेशंस में ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें जो है वो न के बराबर पूछी गई है। डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में 4x4 के वेन डायग्राम्स क्वांट के एलआरडीआई के सेक्शन में देखे गए हैं एंड क्वांट्स में भी कहीं ना कहीं 3x3 एंड 4x4 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आओ अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डायग्राम के फॉर्मेट में रखा है सो दैट आपको डायग्राम बनाने का जो हैबिट है ना वो आ जाए एंड आप समझ पाओ दैट एग्जैक्टली आप डायग्राम्स को कैसे बना सकते हो। तो देखो सबसे पहला डायग्राम है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको क्या बताया था, ए और बी को छोड़ करके पूरा, ए यूनियन बी को छोड़ करके सारे। तो आप सबसे पहले तो ए यूनियन बी बनाओगे। देखो भाई सीधी सी बात है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी का क्या मतलब हो गया, ये आपका कोई ए सेट होगा,
ये आपका कोई बी सेट होगा, ठीक है। ये ए यूनियन बी हो गया, मतलब ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेट जो है वो ए यूनियन बी हो गया, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें दूसरा कलर ले लेता हूं, ये हमारा पूरा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं एक काम करता हूं, रेड ले लेता हूं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया पूरा सेट, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। बट मुझसे क्या चीज बोली गई है, मुझसे बोला गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ करके सारी चीजें बताओ। तो इनको छोड़ करके जो हमारा क्वेश्चन में रीजन पूछा जा रहा है, जो रीजन पूछा जा रहा है वो रीजन ये ग्रीन वाला है। भाई बात को समझे कि नहीं समझे, उसमें आपका ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, राइट। आई होप आप ये चीज, इसलिए मैंने उसको बेसिकली रेड कलर से मार्क किया हुआ है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया। डन, आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले पार्ट में, अगला पार्ट मुझसे बोला गया है, मुझे बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सीधी सी चीज है, पहले मुझे ए को छोड़ करके सब चीजों को मार्क करना पड़ेगा, फिर बी को छोड़ करके सब चीजों को मार्क करना पड़ेगा, एंड उन दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है उसको मुझे फाइनली मार्क करना है। भाई बात को समझे कि नहीं समझे आप। तो देखो इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप अगेन से एक अपना यूनिवर्सल सेट क्रिएट करोगे, ओके। आप दो अपने सेट्स क्रिएट करोगे, सेट ए एंड सेट बी, एंड ए को छोड़ करके सब चीज, मतलब ए को छोड़ो, इस ए को छोड़ो एंड सब चीजों को आप करो। मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको भी क्लैरिटी बनी रहे। ए को छोड़ करके सब चीजों को मैं अगर डाल दूं तो मेरा कुछ इस तरीके से जाएगा। मैंने ए को छोड़ दिया है, सॉरी नॉट दिस, ओके। ये ए को छोड़ करके मैंने पूरे चीजों को कलर कर दिया। बी वाला भी आ जाएगा इसमें, बट ये बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा। ये अब मेरे को बोला गया बी को छोड़ करके सब चीज को आप मार्क करो, तो बी को छोड़ करके सब चीजों को मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूं। ये मार्क कर लिया मैंने। अब बी को छोड़ करके सब चीजों को मैं मार्क करूंगा तो उसमें ए भी मार्क होगा, बट बी हमारा मार्क नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझे होंगे। एंड इन दोनों के बीच में जो कॉमन रीजन आ रहा है ना, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो कॉमन रीजन हमारा क्या आ रहा है, कॉमन रीजन हमारा आ रहा है ये वाला। भाई बात को समझे कि नहीं समझे आप, मतलब ये जो आपका इनसाइड वाला हुआ ना, इसको छोड़ करके बाहर का जो पूरा रीजन है वो मेरा एक्चुअल में काउंट होगा। समझ रहे हो कि भाई नहीं समझ रहे हो। इन दोनों के बीच का इक्वल रीजन जो है वो पूरा का पूरा जो है वो काउंट होगा, ठीक है। बीच का रीजन जो है वो काउंट नहीं होगा। डन, आई होप आप ये वाला जो है क्वेश्चन समझे होगे। अब देखो थर्ड में मुझे क्या बोला गया है, आप इसको क्विकली बनाओगे, अपने तरफ से भी क्रिएट करने की कोशिश करोगे तब आप बेटर वे में कर पाओगे, ओके। थर्ड इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले तो मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूंगा और उसको छोड़ करके सब चीज को मैं जो है वो कलर कर दूंगा। इट मींस दैट ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये वाला जो रीजन हुआ बीच वाला वो हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके सब चीज मुझे कलर कर दो। तो भाई सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप सबको कलर करोगे बट ये बीच वाला जो पोर्शन है उसको आप छोड़ दोगे। तो आपका जो रिक्वायर्ड रीजन होगा ना वो ये रेड वाला होगा, ये चीज जो है वो छूट जाएगा। मैं इसको कलर कर देता हूं, एल्स आपको हो सकता है डाउट हो। तो ये चीज जो है वो छूट करके बाकी सब आप ग्रे कर दोगे, मतलब कलर कर दोगे, तो वो आपका बन जाएगा रिक्वायर्ड रीजन, ओके। एंड फाइनल चीज जो हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो भाई आपको पहले क्या करना है, आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए को छोड़ करके पहले आप सबको मार्क करोगे, मैं मार्क नहीं कर रहा हूं बिकॉज कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। फिर बी को छोड़ करके आप सबको मार्क करोगे एंड उनके बीच का यूनियन लोगे, तो आपका जो रिक्वायर्ड पोर्शन होगा ना वो आपका हो जाएगा ये वाला सेंटर वाला। मींस अल्टीमेटली आप यही सेम चीज यहां पर रिपीट कर दोगे। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो। ए को छोड़ के पहले आप सबको मार्क करोगे, फिर बी को छोड़ के सबको मार्क करोगे, उसका यूनियन लोगे ना, तो आपको अल्टीमेटली यही पूरा, देखो भाई सीधी सी बात है, ये मैंने बी को छोड़ के सबको मार्क किया है कि नहीं, फिर मैंने ए को छोड़ के सबको मार्क किया, एंड इनका जब मैं यूनियन लूंगा तो मेरा क्या बच गया, सब कुछ बच गया, सब कुछ कवर हो गया ये बीच वाले को छोड़ करके। तो मेरा अल्टीमेटली कुछ डायग्राम जो है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट यूनियन इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो चुके हो कि ये वाला काफी इजी डायग्राम था, ये वाला इजी था। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, बट आपको थोड़ा सा आप टाइम दोगे 5-10 मिनट्स तो आप इजिली इस चीज को समझ पाओगे, ठीक है। चलो भाई अब जो हमारे एक्चुअल वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये, इन अ टाउन 50% people like pizza,
40% लाइक बर्गर एंड 50% लाइक बोथ। सीधी सी चीज है भाई, देखो 50 लोगों को पिज्जा पसंद है, मैं लोग ही बोल देता हूं बिकॉज मैं मान के चलता हूं कि 100 लोग हैं टोटल। 50 लोगों को पिज्जा पसंद है, 40 को बर्गर एंड 15 को बोथ। तो अगर आप तीनों को कैलकुलेट ऐड करते हो ना, तो 50 प्लस 40 प्लस 15 अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 105। बट हमने हमारे अकॉर्डिंग पीपल कितने थे 100, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया भाई, एक्स्ट्रा 5 आ गया। मतलब ये जो 5 लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं जो गड़बड़ है वो ये 5 लोग कर रहे हैं, बिकॉज इन पांचों की वजह से मेरा जो है वो परसेंटेज डायरेक्टली इक्वल नहीं आ रहा। बिकॉज अगर ये दोनों में बोथ वाला जो कंसेप्ट है अगर ये नहीं होता तो मैं सिंपली निकाल लेता कि भाई कितने परसेंट पिज्जा खाते हैं उनका मैं इक्वली नॉर्मली निकाल लेता। तो इसी चीज को सॉल्व करता है हमारा वेन डायग्राम। देखो भाई कैसे, मैंने एक ए सेट ले लिया, मैंने एक ए सेट ले लिया उन लोगों का जो लोग पिज्जा खाते हैं, है कि नहीं। वो सेट पिज्जा खाने वाले लोगों का जो ग्रुप होगा वो हमारा, मैंने आपको बता रखा है, सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी से भी पूछ लो कि भाई इस टाउन में कौन से लोगों को पिज्जा पसंद है, तो राइट आंसर एक ही होगा, है कि नहीं। अब देखो मैंने मान लिया दैट पी जो है वो डिनोट कर रहा है वो लोगों को जो लोग पिज्जा खाते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल ईटिंग पिज्जा कितने हैं 50%। लिख लो, नहीं लिखो कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बर्गर 40। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पिज्जा एंड बर्गर बोथ। मैंने आपको क्या बोला था, एंड में ये जो बीच वाला एन है यही इंटरसेक्शन का साइन होता है, ये हम लोगों को शो करता है इनडायरेक्टली दैट भाई ये इंटरसेक्शन है। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक पिज्जा एंड बर्गर, दोनों लोगों को दोनों चीजें कितने लोगों को पसंद है 15 लोगों को। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ पिज्जा यूनियन बर्गर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिज्जा प्लस नंबर ऑफ बर्गर माइनस नंबर ऑफ पिज्जा इंटरसेक्शन बर्गर। भाई यही फॉर्मूला बताया था ना। अब देखो एनपी मुझे पता है 50, एनबी मुझे पता है 40 माइनस ये 15, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा आपका आंसर 75। बट ये 75 क्या है, ये है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईदर पिज्जा और बर्गर, या तो पिज्जा पसंद हो या तो बर्गर पसंद हो, ठीक है। जिन लोगों को दोनों पसंद है उनको मैंने एक बार माइनस किया है, राइट। आई होप आप ये चीज समझ रहे होगे। अब देखो भाई सीधी सी बात है, इसको मैं डायग्राम के फॉर्मेट में बनाता हूं तब ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा एंड आप इजीली इसको कोरिलेट कर पाओगे एंड बहुत ही इजीली बना पाओगे इसको। ये हो गया पिज्जा वाले लोग, मैं इसको पी से डोनेट कर देता हूं। ये हो गया बर्गर वाले लोग, मैं इसको बी से डोनेट कर देता हूं। ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें बाकी लोग होंगे जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, उनसे हम लोगों को मतलब नहीं है। पिज्जा कितने लोगों को पसंद है 50 40। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में वेन डायग्राम से अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना तो आप पीछे से क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार ऊपर से पढ़ करके समझ जाओ, कॉम्प्रीहेंड कर लो, बट सॉल्व करते टाइम आप पीछे से क्वेश्चन को पढ़ो। मुझे सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले दिया हुआ है 15% लाइक बोथ। तो ये जो बोथ वाला कैटेगरी है ना, ये जो दोनों में आ रहा है, मैं इसमें 15 लिखूंगा। आगे चलो 40% लाइक बर्गर, मतलब बर्गर वाले में 40 होने वाला है। भाई देखो बर्गर वाला जो ये पूरा है ना, ये पूरा इसमें 40 होने वाला है, बट 15 तो मैंने इधर लिख दिया है, बचे कितने 25, तो मैं 25 इधर लिखूंगा। अब आगे पढ़ो 50% पर्सन लाइक पिज्जा, मतलब ये जो पिज्जा वाला बॉक्स है ना, ये सर्कल है, इसमें टोटल 50% आएंगे। 15 तो मैंने इधर लिख दिया है, बचे कितने 35, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वेन डायग्राम बन गया। मतलब 35 लोगों को केवल पिज्जा पसंद है, बर्गर केवल और केवल 25 लोग ऐसे हैं जिनको केवल बर्गर पसंद है, मतलब वो लोग पिज्जा खाते ही नहीं है, और 15 लोग ऐसे हैं जो पिज्जा बर्गर दोनों खा सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक ईदर पिज्जा और बर्गर, या तो पिज्जा खाते हो या बर्गर खाते हो या दोनों खाते हो, ये चीज पूछी हुई है। तो आपको क्या करना है 35 प्लस 15 प्लस 25, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 75। देखा आपने, मुझे इतने बड़े फॉर्मूले को डायरेक्टली मतलब अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली वेन डायग्राम को यूज किया एंड मैंने फॉर्मूले की हेल्प से सिंपली सब चीजों को इजिली कैलकुलेट कर लिया, राइट। अगर अब क्वेश्चन में ये भी हो सकता था दैट मुझसे पूछा जाता दैट फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पिज्जा, तो मेरा आंसर होता 35। पीपल हु लाइक ओनली बर्गर, आंसर होता 25। पीपल हु लाइक बोथ, आंसर 15 दिया हुआ, ये चीज पूछता नहीं, ठीक है भाई। बात समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब एक और चीज बनता है दैट 75% लोग ऐसे हैं जो पिज्जा या बर्गर में इन्वॉल्व हैं, 25% लोग जो हैं वो बच गए हैं, वो कुछ भी नहीं खाते, ना वो पिज्जा खाते हैं ना बर्गर खाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपना कुछ और खाते होंगे। तो वो यूनिवर्सल सेट में बाकी जगह पर ये जो एरिया है ना, ये उन 25% लोगों से घिरा हुआ है, ठीक है। आई होप आप वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझोगे, मैं इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, बस आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने एंड यू विल बी गुड टू गो। डन। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन अ कॉलेज देयर आर 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, रैंडमली सेलेक्टेड 200 स्टूडेंट्स हैं।
140 लाइक टी, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी कितने हैं? 140. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कॉफी 120. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफी 120. एंड 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफी. एंड है अगेन, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया ये. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी एंड कॉफी कितने हैं? 80 हैं. कोई इशू नहीं है, आप वेन डायग्राम बनाओ सीधा. मैंने आपको बता रखा है वेन डायग्राम से चीजें इजीली सॉल्व हो जाएंगी. मैंने ये बनाया वेन डायग्राम. ओके, ये बनाया मैंने टी का एरिया, टी वाला एरिया. ये मैंने बनाया कॉफी वाला एरिया. ठीक है, क्वेश्चन को मैं पीछे से पढ़ूंगा. पीछे में सबसे पहला मेरे पास क्या इन्फो दिया हुआ है? पहला मेरा इन्फो दिया हुआ है 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफी. मतलब ये जो 80 लोग हैं ना, वो बोथ टी एंड कॉफी पसंद करते हैं. तो यहां पर आएगा आपका 80. ठीक है, आगे पूछा गया 140 लाइक टी. अब 80 140 में से हो चुके हैं, तो अब मेरा बचा कितना? 60 बचा. आगे ओके, 60 प्लस 80 इज 140. अब मुझसे आगे क्या बोला गया है? फिर से पीछे जाऊं तो मैं 120 लाइक कॉफी. ओके, पहले मेरे को कॉफी दिया हुआ था, बट कोई इशू नहीं है. कॉफी में मैंने 80 इधर लिख दिया, तो यहां पर कितना लिखूंगा? 40. आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बट कोई इशू नहीं है, आप लिख लो. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईदर टी और कॉफी. सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन है. तो आप क्या करोगे? तीनों चीजों को ऐड करोगे. 60 प्लस 80 प्लस 40. तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 180. तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी. ठीक है, आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे. वेन डायग्राम से मैंने इसको इजिली सॉल्व कर लिया. 60 प्लस 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 180. आप इसको फॉर्मूले से भी जा सकते थे, बट फॉर्मूला जनरली कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, कभी कभी सिंपल पड़ता है. तो आप पहले वेन डायग्राम से अप्रोच करो. थोड़ा सा आपको एरर लग रहा है, गड़बड़ लग रही है, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है आगे जो वेन डायग्राम प्लस हमारा फॉर्मूला दोनों को यूज करके सॉल्व होगा. बट उसमें कैसे हम लोग अप्रोच लगाएंगे मैं आपको बताता हूं. ये आपका फॉर्मूला था, राइट. नंबर ऑफ टी है आपका 140, नंबर ऑफ कॉफी है 120, टी एंड कॉफी है 80. तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 180. आपको यहां से भी सेम आंसर मिल रहा है, यहां से भी सेम आंसर मिल रहा है, राइट. अगले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा. हम लोग डायरेक्टली वेन डायग्राम को यूज करेंगे, बिकॉज वेन डायग्राम जो है वो कहीं ना कहीं ईजी पड़ता है. डन. चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं. अब देखो सीधी सी बात है, देयर आर 100 पीपल in an office. 70 employees like pizza, 60 like pasta and 40 employees like both pizza and pasta. अब इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आगे हैं, तो सबसे पहले मैं इसका वेन डायग्राम क्रिएट करता हूं. ये मेरा हो गया वेन डायग्राम. अब मुझसे जो चीजें पूछी गई है ना, मैं इस वेन डायग्राम को देख करके ही आंसर दूंगा. मुझे फॉर्मूले पे जाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब मेरा डायग्राम से आंसर ना निकल रहा हो. तो आपको क्वेश्चन में कभी भी आपको आपके एग्जाम में वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो कि आप पढ़ते ही समझ जाओगे दैट ये वेन डायग्राम से सॉल्व होगा. तो पहले आपका क्या अप्रोच होगा? पहले आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे. ठीक है, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया दैट ये है मेरा पिज्जा, ये है मेरा पास्ता, ये हो गया हमारा पास्ता. तो इसको मैं पिज्जा कर देता हूं एंड दिस इज पास्ता. अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन को आप पीछे से रीड करो. 40 एम्प्लॉइज लाइक बोथ पिज्जा एंड पास्ता. तो यहां पर आएगा आपका 40. ठीक है, आई होप आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी. अब देखो मुझसे आगे क्या बोला गया है. आगे मुझसे बोला गया है दैट हमारे पास नेक्स्ट है 60 एम्प्लॉइज लाइक पास्ता. तो 40 इधर आ चुका है, तो इधर आएगा 20, बिकॉज 40 प्लस 20 60 होता है. एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है 70 एम्प्लॉइज लाइक पिज्जा. तो 70 एम्प्लॉइज अगर पिज्जा पसंद करते हैं, जिसमें से 40 जो है वो बोथ पसंद करते हैं, तो 70 में से आप 40 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 30. मतलब 30 वो लोग हैं जो केवल पिज्जा पसंद करते हैं. ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया. ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. हाउ मेनी एम्प्लॉइज लाइक ओनली पिज्जा. तो भाई देखो ओनली पिज्जा कितने लोगों पे है? 30. मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जो केवल पिज्जा पसंद करते हैं, उसके अलावा बाकी चीजों मतलब बाकी पास्ता या फिर वो चीज हम पसंद नहीं करते. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 30. ठीक है, अब आप कंफ्यूज ये चीज से मत करना दैट यूनिवर्सल में भी तो ऐसे लोग होंगे जो कि पसंद नहीं. ऐसा नहीं है, हम लोगों को जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, यूनिवर्सल सेट जो है उसके तरीके से नहीं दी गई रहती है. मतलब बाकी लोगों, क्योंकि हमारा ओवरऑल फोकस इन 100 लोगों पर ही है ना. एंड इन 100 लोगों को मैंने वेन डायग्राम से दिखा दिया. तो ये जो बाहर वाले लोग बचे हैं ना, उनको जनरली हम लोग काउंट नहीं करते हैं. उनके बारे में आप देख ही रहे हो, इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई है. तो इन 100 लोगों को मैं मान लूंगा पूरी दुनिया में केवल 100 लोग हैं. उन 100 लोगों में से 30 लोग ऐसे हैं जिनको केवल और केवल पिज्जा पसंद है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एम्प्लॉइज लाइक ओनली पास्ता. तो आप वेन डायग्राम देखो, ओनली पास्ता वाले कितने हैं? 20 लोग हैं. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एम्प्लॉइज लाइक नीदर पिज्जा नॉर पास्ता. मतलब ऐसे एम्प्लॉइज कितने हैं जिनको ना तो पिज्जा पसंद है ना ही पास्ता पसंद है. तो भाई काउंट करो,
30 प्लस 40 कितने हुए 70 प्लस 20 90, मतलब टोटल 100 लोग थे, 100 टोटल थे मेरे, जिसमें से 90 पीपल जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से पिज्जा या फिर पास्ता में इन्वॉल्व है, या तो वो पिज्जा खाते हैं केवल, या तो केवल पास्ता खाते हैं, या तो दोनों खाते हैं। तो बचे जो 10 पीपल रिमेनिंग है वो लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, ना तो पिज्जा खाते हैं ना ही पास्ता खाते हैं। तो वो आंसर हो जाएगा 10 पीपल ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 10। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे होगे। अब आपको दिख ही रहा होगा दैट इस सेम क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूला, अब देखो भाई ये हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज इट वाज फाउंड दैट 49% लाइक्ड वाचिंग फुटबॉल, 53% लाइक्ड हॉकी एंड 62% लाइक्ड बास्केटबॉल। Also 27% liked watching football and hockey both, 29% liked basketball and hockey both, and 28% liked football, basketball both. 15% liked watching all these games. ठीक है, एंड इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, जो आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आगे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो है वो लिए हुए हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस जो है वो लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देख पा रहे हो दैट आपके पास 3 अलग अलग तरीके से चीजों को दिया गया है, मतलब 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है, फुटबॉल है, दूसरा हॉकी है, तीसरा बास्केटबॉल है। पिछले क्वेश्चंस तक बस आपको 2 चीजें दी गई थी, बट इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें दी गई हैं। मतलब ये दैट ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3x3 वेन डायग्राम का फॉर्मेट बन रहा है। ओके, तो देखो भाई 3x3 वेन डायग्राम का फॉर्मेट में आपको जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है, तब आपके लिए चीजें जो है वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। आप एकदम पीछे से स्टार्ट करो, बट पीछे से स्टार्ट करने से पहले आप अपना वेन डायग्राम पहले क्रिएट करो। तो हमारा सबसे पहला सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड सेट हो जाएगा एंड ये हमारा थर्ड सेट हो जाएगा। ये जो पहला सर्कल है ये अज्यूम कर लो दैट भाई ये जो वाला सर्कल है वो फुटबॉल का है। ठीक है, ये जो आपका सेकंड सर्कल है ऐसा अज्यूम कर लो दैट ये हॉकी का है, एंड ये जो थर्ड वाला सर्कल है ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया दैट ये बास्केटबॉल का है। ठीक है, अब देखो पीछे से क्वेश्चन को अप्रोच करने का मतलब ये है दैट आप लास्ट में इंफॉर्मेशन देखो क्या दी गई है। 15% लाइक्ड वाचिंग ऑल दीज गेम्स, मतलब 15% ऐसे लोग हैं जो तीनों गेम को देखते हैं। तो भाई ये तीनों गेम का जो मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट नहीं, ये तीनों गेम जो है वो आपस में मर्ज किधर हो रहे हैं, इस वाले लोकेशन में, है कि नहीं। ये वाला जो आपका लोकेशन है, इस पूरे लोकेशन में ये तीनों के तीनों गेम जो है वो मर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं भाई। तो इस वाले पर्टिकुलर लोकेशन में ना आपको 15 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि 15% ही वो लोग हैं जो तीनों गेम को पसंद कर रहे हैं। तो यहां पर आप 15 लिख दो। अब फिर से पीछे से देखो, अब अगली लाइन क्या दी हुई है, मतलब लास्ट से देखो अगली लाइन क्या दी हुई है। मुझे आगे दिया हुआ है 29%, ओके, उससे पहले दिया हुआ है 28% लाइक्ड वाचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, मतलब फुटबॉल एंड बास्केटबॉल जो है वो 28% लोग पसंद करते हैं। तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कौन सा है भाई? फुटबॉल एंड बास्केटबॉल पूरा का पूरा ये वाला रीजन है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा रीजन है। ठीक है, तो ये पूरा जब रीजन हमारा फुटबॉल एंड हॉकी वाला है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहां पर 28% लिखना होगा। बट 28% डायरेक्टली लिखने से पहले आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फुटबॉल और बास्केटबॉल का रीजन है ना, उसमें मैं आपको दूसरे कलर से मेंशन भी कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फुटबॉल और बास्केटबॉल का रीजन ये वाला है, ये पूरा, मतलब ये पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा रीजन जो है वो आना चाहिए आपका 28%, राइट। बट हम लोगों ने ऑलरेडी 15 तो लिख दिया है, बचा कितना है भाई? बचा है 28 के लिए 13, तो यहां पर आप केवल 13 लिखोगे। भाई बात को समझे कि नहीं समझे आप? सिमिलरली पिछला लाइन क्या कह रहा है? 29% लाइक्ड वाचिंग बास्केटबॉल एंड हॉकी, मतलब बास्केटबॉल एंड हॉकी जो लोग पसंद करते हैं उनका अमाउंट है 29%। ठीक है, तो कॉमन रीजन कौन सा है भाई? इस बार कॉमन रीजन आपका ये वाला है। ठीक है, ये वाला, तो ये पूरा 29 होना चाहिए। तो 15 में ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो यहां पर बचा हुआ कितना भाई? बचा हुआ 14, तो मैं यहां पर 14 लिखूंगा। ओके, चलो भाई अगला लाइन पढ़ो। 27 लाइक्ड वाचिंग फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी, इसमें अब कॉमन रीजन कौन सा है भाई? कॉमन रीजन है आपका, मैं अगर आपको ग्रीन ब्लू कलर से दिखाऊं, ब्लू कलर हम लोगों ने यूज कर लिया, ग्रीन से दिखाऊं, तो फुटबॉल एंड हॉकी का जो रीजन है वो रीजन है ये वाला। तो ये वाला रीजन कितना होना चाहिए भाई? ये वाला रीजन होना चाहिए 27। तो 15 में ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो 15 ऑलरेडी लिख लेने के बाद 27 आने के लिए 12 और लिखना पड़ेगा, तभी तो भाई 15 + 12 27 होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम क्रिएट होता है। चलो भाई अब पिछला और लाइन पीछे की पढ़ो। 53% लाइक्ड वाचिंग हॉकी। ठीक है, हॉकी कितने लोगों को पसंद है? 53% लोगों को पसंद है। यहां पर हमारे हॉकी का सर्कल कौन सा? ये बड़ा वाला सर्कल हॉकी का
है ना। आई होप आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ना, ये हॉकी का सर्कल है। तो हॉकी के सर्कल में 12 पहले से है, 15 पहले से है, 14 पहले से है। तो आप जब 12, 15, 14 ऐड करोगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दैट विल बी 41। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू 53 है कि नहीं। तो 41, 53 माइनस 41 करोगे तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। तो 12 जो है वो केवल अकेले हॉकी वाले में 12 आएगा, ताकि इस पूरे सर्कल का सम 53 हो जाए। सिमिलरली 49% लाइक्ड फुटबॉल। तो फुटबॉल में पहले से 12 प्लस 15 प्लस 13 है, एंड जब आप 49 में से इन तीनों को माइनस करते हो तो आपका आता है 9। एंड सिमिलरली बास्केटबॉल में जब आप करोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 20, क्योंकि बास्केटबॉल जो है वो टोटल 49%, 53% वॉचिंग हॉकी एंड 62% जो है वो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो 62% आप ध्यान से देखोगे तो 15 प्लस 13 प्लस 14 जब आप करोगे तो आपका 62 को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आपको 20 की कमी पड़ेगी। ठीक है भाई, 42 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 20 लिख दूंगा ताकि 42 प्लस 20 जो है वो 62 हो जाए एंड मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। चलो भाई, तो ये हमारा वेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये डायग्राम क्रिएट करना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो में पीछे जाकर के एक बार क्विकली देख लो, मैंने काफी डिटेल में इसको बताने की कोशिश की है। एक बार आपका वेन डायग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, तब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, आप इजिली इस चीज को सॉल्व कर लोगे। तो चलो भाई, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक वॉचिंग ऑल 3 गेम्स। तीनों के तीनों गेम्स कितने लोगों को खेलना पसंद है। तो भाई तीनों के तीनों गेम्स खेलना 15% लोगों को पसंद है। ठीक है, तो 15% ऑफ कितने हैं भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 500 है। तो 15% ऑफ 500 करोगे तो 15 5 जा 75, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है दैट find the ratio of number of students who like watching only football to those who like watching only hockey। only football and only hockey का क्या मतलब हो जाता है, only football वाले हमारे स्टूडेंट्स होंगे only football and only hockey। only football वाले 9 है, क्योंकि आप देखो ना भाई ये एकदम सेपरेट है, ये लोग किसी के साथ मर्ज नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली only hockey वाले जो है वो 12 है। तो आपका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा वो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो होगा 9% ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 12% ऑफ 500। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका 9/12 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3:4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बात को समझे कि नहीं समझे आप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी ज्यादा सिंपल बन जाते हैं क्वेश्चंस, बस कंडीशन ये है कि आपका वेन डायग्राम कंप्लीटली सॉल्व होना चाहिए, बन जाना चाहिए। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वॉचिंग ओनली वन ऑफ दीज 3 गेम्स। तो ओनली वन का क्या मतलब हो जाता है, ओनली वन का मतलब है आपका ये 9, ये 12 एंड 20। तो जब आप 20, 12 एंड 9 को ऐड कर दोगे तो 20, 32, 41 आ जाएगा। ठीक है, तो 41% लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही गेम पसंद करते हैं। तो 41% आपको निकालना होगा, 41% ऑफ 500। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 205। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 205 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल एक गेम देखना पसंद करते हैं। ओके, चलो भाई हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं इस वेन डायग्राम से रिलेटेड। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वाचिंग एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन गेम्स। अब देखो एटलीस्ट 2 का मतलब है दैट 2 वाले भी काउंट होंगे एंड 3 वाले भी काउंट होंगे, बट 1 सिंगल वाले काउंट नहीं होंगे। तो जब आप वेन डायग्राम में देखते हो तो केवल 2 और 3 वाले कौन कौन से हैं, ये 12 है, ये वाला 12। ठीक है, सिमिलरली ये वाला 15 है। ठीक है, 12, 15 एंड यहां पर आ गया 13 एंड 14, 13 एंड 14। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो बचे हुए हैं ये केवल 1 गेम वाले हैं एंड मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है 2 या 2 से ज्यादा गेम कितनों लोगों को पसंद है। तो मैं वही एरिया को लूंगा जिसमें 2 सर्कल जो है वो आपस में मर्ज हो रहे हो या तो 3 सर्कल मर्ज हो रहे हो। ठीक है भाई, तो चलो, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या लिखना होगा, 12% प्लस 13% प्लस 14% प्लस 15% ऑफ 500। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 270। ठीक है भाई, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। तो ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। आपने देखा दैट हमारा जो सबसे मेजर चैलेंज था वो ये था कि क्वेश्चन को देख करके हम लोग किस तरीके से वेन डायग्राम को कंप्लीट कर सके। एक बार वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया उसके बाद जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा आपके लिए सिंपल बन जाता है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। चलो भाई, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इन अ टाउन 85% ऑफ पीपल स्पीक तमिल,
40% स्पीक इंग्लिश एंड 20% स्पीक इन हिंदी। अब देखो अगेन से यहाँ पर 3 एस्पेक्ट दिए गए हैं, मतलब ये 3x3 का वेन डायग्राम है। तो 3x3 के वेन डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करो। तो चलो पहले मैं एक वेन डायग्राम क्रिएट कर लेता हूं। ये मेरा पहला सर्कल हुआ, ये मेरा दूसरा सर्कल हुआ, ठीक है, ये मेरा थर्ड सर्कल हुआ, ठीक है। अब मैं इनको नेम दे देता हूं, लेट्स से ये हमारा तमिल है, ये हमारा इंग्लिश है एंड ये हमारा हिंदी है। अब सबसे पहला रीजन जो मैं फिल करता हूं वो ये सेंटर वाला रीजन है, जो कि तीनों में कॉमन आ रहा हो। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को यही चीज पूछी गई है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। मतलब ये चीज मुझे पूछी गई है, गिवन नहीं है, तो मैं इसको एक्स अज्यूम कर लूंगा, ठीक है भाई। अब देखो पीछे चलो, पीछे मुझे बोला गया है 10% स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। अगर इंग्लिश एंड हिंदी 10% बोलते होंगे तो ये वाला रीजन कितना होगा भाई, ये वाला रीजन 10 - x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को सम करके 10 आना चाहिए। बट अब क्योंकि ये तो x है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 10 - x। चलो और पीछे चलो, 13% स्पीक तमिल एंड हिंदी। तमिल एंड हिंदी में हम लोगों को टोटल 13% आना चाहिए। मतलब अब क्योंकि यहां पर x है, दोनों का सम हम लोगों को 13 करना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई, 13 - x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो और पीछे चलते हैं। ऑल्सो 32% स्पीक तमिल एंड इंग्लिश। तमिल एंड इंग्लिश जो है वो 32% लोग बोलते हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो 32 आना चाहिए, इसका और इसका। तो यहां पर ऑलरेडी x है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 32 - x। भाई यहां तक समझे कि नहीं समझे आप, 32 - x। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब इसके पीछे हम लोगों को बोला गया है 20% स्पीक हिंदी। मतलब ये जो हिंदी है ना, इस पूरे का सम जो है वो 20 आना चाहिए। मतलब मैं ये करूंगा दैट यहां पर मैं लिख दूंगा 20 - x, ठीक है, प्लस 10। आप एक काम करो, हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हैं, ठीक है। 20 माइनस, यहां पर लिखो 13 - x, जो कि आपका ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है 13 - x प्लस x प्लस 10, ठीक है। मतलब बेसिकली आप 20 में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन में नहीं जाता हूं बिकॉज ये यहां पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा आपको साउंड करने लगेगा। आप जब हिंदी कितने हैं भाई, हिंदी 20 है, तो जब आप इन सबको एक साथ मैच करने की कोशिश करोगे तो आपका अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, आपका अल्टीमेटली आ जाएगा x - 3। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, 20 में से बेसिकली आपको तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में टोटल होने चाहिए 40, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 40% स्पीक इंग्लिश, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इंग्लिश का पूरा सर्कल जो है वो 40 होना चाहिए। तो यहां पर केवल सिंगल 40 वाले कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 40 - 32 - x, ठीक है, प्लस x प्लस 10। यानी कि आप एक काम करो, यहां पर भी मैं जो इक्वेशन है वो नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता ही है दैट एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ओके तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको यहां पर आ जाएगा x - 2 एंड यहां पर तमिल जो है वो 85% लोग बोल रहे हैं, तो 85 में से जब आप इन सबको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 40 प्लस x। आपको साइन का ध्यान रखना है, जब आप माइनस कर रहे हो तो आपको साइन जो है वो अंदर में चेंज करना पड़ेगा, एल्स आपका आंसर जो है वो गलत आने लग जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आप ये चीज समझे होगे। डन। बेसिकली मैं आपको एक बता देता हूं दैट एग्जैक्टली ये कैसे आ रहा है। देखो टोटल तमिल 85 लोग हैं, तो मुझे करना होगा 85 माइनस 32 - x, 32 - x प्लस x प्लस 13 - x, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास आप देखो ये x कैंसिल हो गया एंड 32 प्लस 13 कितना होता है, 85 माइनस 45 - x, और ये माइनस साइन जब अंदर इनटू होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 85 - 45 कितना होता है, 40 प्लस x। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है जब आपको बाकी सर्कल्स का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा। तो ये मेरे पास जो है वो टोटल मेरा वेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो ये पूरा का पूरा सर्कल है वो पूरा 100 होना चाहिए। भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं सिंपली इसको 100 के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कहीं ये नहीं दिया गया है दैट कुछ ऐसे परसेंट भी लोग हैं जो कि तीनों ही लैंग्वेजेस नहीं बोलते हैं। अगर ऐसा दिया रहता तो केस डिफरेंट होता, बट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि पूरे के पूरे ये जिस भी जगह की बात हो रही है, किसी स्टेट की, किसी सिटी की, किसी घर की, तो वहां पर 100% लोग जो है वो इस तीनों के तीनों ब्रैकेट में कहीं ना कहीं लाई करते हैं। तो मैं यहां पर सिंपली लिख दूंगा 100 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 32 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 13 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स। अल्टीमेटली मैंने इन सबको ऐड करके इक्वल टू 100 लिख दिया है। ओके तो आप जब इसको फाइनली करोगे तो बेसिक सा क्वेश्चन है 100 इज इक्वल टू 90
प्लस एक्स आ जाएगा एंड फाइनली आपका आंसर जो है वो x इक्वल टू 10% आ जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सबको ऐड करके 100 के इक्वल रखना था। तो 3x3 के वेन डायग्राम जो है वो बस ऐसे ही एकदम सिंपल से होते हैं, आपको बस इसमें लॉजिक लगाना रहता है, बस आपको अपना वेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट करना रहता है। चलो भाई, अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं 4x4 का वेन डायग्राम, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, बस आपको बेसिक सा लॉजिक यूज करना है। देखो, अभी तक हम लोगों ने 3x3 में 3 सर्कल यूज किए थे, बट अगर आपको 4x4 का अगर आपको वेन डायग्राम चाहिए होगा ना, तो आप क्या करोगे, आप एक 3x3 का टेबल क्रिएट करोगे। देखो ध्यान से देखो, लेट से मेरे पास ABC करके 3 चीजें हैं, जो कि ABCD बेसिकली 4 चीजें हैं जिसका मेरे को वेन डायग्राम चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले तो 3x3 का एक टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, ये काम करता हूं मैं, स्ट्रेट नहीं जा रहा है। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, ये हमारा 3x3 का टेबल क्रिएट हो गया। ओके, एंड आपको मर्ज कर देना है फर्स्ट पॉइंट को थर्ड पॉइंट के साथ, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों मर्ज किया है आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको मर्ज कर देना है। तो आपको बस पहले ये डायग्राम जो है वो अपने नोटबुक में बना लो एंड ऐसा आप लिख लो दैट जनरली ये जो हमारा डायग्राम है वो ABCD 4 एस्पेक्ट के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, आपको एरिया पता करना है दैट कौन सा एरिया किसके रेस्पेक्ट में क्या हम लोगों को मेजर्स दे रहा है। तो अल्टीमेटली ABCD मेरे पास 4 एस्पेक्ट हैं जो मुझे फाइंड आउट करने हैं। सर्कल में हम लोगों ने ABC तक रखा था, अब ये हमारा D तक है। तो ये वाला जो एरिया है ये आपको केवल A देगा, ये वाला एरिया वो देगा केवल B, ये केवल C, केवल D। ठीक है, अब देखो ये जो बीच का एरिया इसमें कौन कौन से आ रहे हैं भाई, इसमें A और B दोनों आ रहे हैं एंड सिमिलरली यहां पर कौन कौन से 2 आ रहे हैं, यहां पर C एंड D दोनों आ रहे हैं, है कि नहीं। अब देखो यहां पर कौन सा एरिया होगा, बेसिकली कौन सा एरिया है यहां पर, ये देखने के लिए आपको इसके ऊपर देखना होगा क्या है एंड इसके राइट हैंड साइड में देखना है क्या होगा। इसके सबसे ऊपर क्या है, A है तो A होगा, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में C है तो AC हो जाएगा। मतलब ये वाले एरिया में वो लोग आएंगे जो कि A और C दोनों पसंद करते होंगे। सिमिलरली इस एरिया की बात करूं तो इसमें ऊपर क्या लिखा है भाई, ऊपर A लिखा है, ऊपर मतलब ये वाला पार्ट A एंड राइट हैंड साइड में सबसे आगे क्या है, CD, मतलब यहाँ पर ACD, यहाँ पर वो लोग आएंगे जो लोग ACD तीनों को पसंद करते हैं। सिमिलरली लास्ट वाले में देखूं तो टॉप में जाओ तो टॉप में क्या लिखा है, A लिखा है अगेन, तो यहाँ पर आप लिखोगे A एंड राइट हैंड साइड में क्या लिखा है भाई, राइट हैंड साइड में देखोगे तो D लिखा है, तो यहाँ पर आएगा आपका D। अगर मैं आगे की बात करूं तो यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पर ऊपर की तरफ देखो कौन सा एरिया भाई, ऊपर की तरफ यहां पर AB है एंड राइट हैंड साइड में देखो क्या है, राइट हैंड साइड में C है। तो यहां पर जो एरिया आएगा वो आएगा ऐसे लोग जिनको कि A, B और C तीनों पसंद हो या फिर तीनों में इन्वॉल्व हो। सिमिलरली जो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल एरिया में आप ऊपर देखोगे तो A, B दोनों है, तो A, B एंड राइट हैंड साइड में C एंड D, मतलब ये जो बीच वाला एरिया है ये वो एरिया होगा जो कि चारों लोग अगर किसी ABCD चारों पार्ट्स किसी एक चीज में इन्वॉल्व है तो आपको यहाँ पर वो एरिया लिखना है। सिमिलरली यहां पर आएगा आपका ABD। मैं कैसे इतनी फास्ट लिख रहा हूं, क्योंकि आप सिंपल ऊपर एकदम इसको पकड़ करके ऊपर की तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ AB लिखा हुआ है एंड राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है। सिंपल आपको AB एंड D लिख देना है। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर आपका आ जाएगा, ऊपर देखो क्या है B एंड राइट हैंड साइड में क्या है C। सिमिलरली यहां पर ऊपर देखो क्या है B, राइट हैंड साइड में क्या है C एंड D, ऊपर क्या है भाई B, राइट हैंड साइड में क्या है D। तो ये आपका बेसिकली 4x4 का जो वेन डायग्राम है कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब आपको बेटर वे में समझ में आएगा। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन। देखो काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट बहुत ही बेसिक है, अगर आपको समझ में आया आपको कैसे क्रिएट करना है तो आपके लिए ये चुटकियों का काम है। पहले तो मैं इसमें ये चीज ध्यान में दे देता हूं दैट यहाँ पर 4 तरीके की बातें हुई हैं, तो मैं यहाँ पर 4x4 का सबसे पहले तो एक कॉलम बना लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड फर्दर क्या हम लोगों को करना था, दिस वन लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये 4 इस वे में हम लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन अ स्टेडियम एथलीट्स चूज फ्रॉम डिफरेंट रैकेट गेम्स, ठीक है, विच आर टेबल टेनिस, स्क्वाश एंड बैडमिंटन। तो चलो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये सपोज हमारा जो ये ए वाला पार्ट था वो टेबल टेनिस है, दूसरा वाला पार्ट केबल टेनिस है, तीसरा वाला जो पार्ट है वो है स्क्वाश एंड फोर्थ वाला जो काम ऑप्शन है वो है हमारा बैडमिंटन।
It is also known that 20% of the athlete practicing there are not choosing any racket sport. मतलब हमारे जो 20% एथलीट है ना, वो इस सेट में आ ही नहीं रहे हैं, वो कहीं बाहर हैं, वो इस बेसिकली इन चारों सेट में नहीं है। तो आप यहाँ पर एज्यूम कर लो दैट ये 20% जो है वो बाहर है एंड केवल 80% का ही यहाँ पर हम लोगों को डेटा दिया गया है। ओके, अब आगे लिखा हुआ है दैट द 4 गेम्स गिवन हियर आर प्लेड बाय 460, 360, 360 एंड 440। मतलब ये जो चारों गेम्स है ना, इनमें टोटल इतने लोग खेलते हैं। तो ये टेबल टेनिस खेलने वालों का अमाउंट कितना होगा भाई? 460 होगा। केवल टेनिस खेलने वालों का अमाउंट कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, स्क्वाश भी 360 लोग खेल रहे हैं। ये टोटल है, याद रखना, इसको आप इस सेट में मत लिखना बिकॉज ये टोटल की बात हो रही है। एंड बैडमिंटन भी 360 है टोटल। ठीक है, आगे पढ़ो भाई। द नंबर ऑफ एथलीट्स प्लेइंग एग्जैक्टली 2 रैकेट गेम्स फॉर एनी कॉम्बिनेशन इज 40 ईच। मतलब ऐसे लोग जो कि एग्जैक्टली 2 गेम खेल रहे हैं, उनका सम जो है, उनका जो नंबर है वो 40 है। तो देखो भाई, हम लोगों को क्या पता है दैट एग्जैक्टली 2 खेलने वाले किधर किधर है? एग्जैक्टली 2 खेलने वाले एक इधर BC है, ठीक है, एक ये BD है, ओके, एक ये यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर AD है, यहां पर देखें तो AC है, AB है एंड CD है। ये है वो लोग जो कि एग्जैक्टली 2 चीजों में ही इन्वॉल्व है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग, क्या मैं यहां पर सब में 40 नहीं लिख सकता? यहां पर केवल 2 है तो यहां पर 40 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 40 आ जाएगा, यहां पर 40, 40, 40 एंड 40। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्यों या ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताया, आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, यहां इस तरीके से आपको लिखना है। आगे अगर मैं बढ़ना चाहूं तो नंबर ऑफ एथलीट्स हु प्ले ऑल द 4 गेम्स इज 60। चारों के चारों गेम खेलने वालों का जो टोटल नंबर है वो 60 है। तो चारों भाई किधर आते हैं? आप ध्यान से देखोगे तो चारों जो है वो इस बीच वाले में आते हैं, है कि नहीं? तो आप बीच वाले में टोटल क्या लिखोगे? आप बीच वाले में टोटल लिख दोगे 60। ठीक है, आगे बोला गया है ऑल्सो इट वॉज नोटिस्ड दैट द नंबर ऑफ पीपल हु एग्जैक्टली प्ले 3 गेम इज 20 फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ गेम्स। मतलब जो एग्जैक्टली 3 गेम्स खेलते हैं वो लोग 20 हैं सारे में। तो एग्जैक्टली 3 गेम्स खेलने वाले कौन कौन से हैं? इधर है, इधर है, इधर है एंड इधर है कि नहीं? तो यहां पर भी एग्जैक्टली 3 गेम्स वाले 20 हैं, तो यहां पर 20 लिखो, 20 लिखो, 20 लिखो एंड यहां पर भी 20 लिखो। ठीक है भाई, चलो अब बच गए हमारे पास केवल टेबल टेनिस, केवल स्क्वाश एंड केवल बैडमिंटन वाले। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आगे मुझे बोला गया है क्वेश्चंस, बस आगे क्वेश्चंस दिए गए। अब आप ये सोच रहे होगे दैट भाई टोटल टेबल टेनिस तो छूट गया, बट ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखो, टोटल टेबल टेनिस खेलने वालों का जो सम है वो कितना है? 460 है। मतलब ये दैट अगर मैं ये कर दूं कि 40 + 20 + 40 + 20 + 60 + 20 + 40 प्लस इधर का x, इधर का जो भी नंबर होगा x, उन सबको सम करके 460 आना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? बात को समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये टेबल टेनिस का पूरा जो ये वाला पार्ट है, यही तो है ना, ये पूरा का पूरा जो है वही टेबल टेनिस है। ये वाला पूरा पार्ट जो है वो टेबल टेनिस है। तो इन सबको ऐड करके मेरा 460 आना चाहिए। भाई बात को समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर ऐड करते हैं 40 + 20 कितना होता है? 60, 60 + 40 इज 100, 100 + 20 120, 180, 200 एंड 200 + 40 कितना होता है? 240। तो 460 में से अगर आप 240 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 220। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 220। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझे होगे। अब देखो, अब आपको टेनिस वाले के लिए फाइंड आउट करना है। तो टेनिस वाले में आप क्या करोगे? 40 + 20 + 40 + 20 + 60 + 20 + 40 प्लस दिस x इज इक्वल टू 360 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो ये टेनिस वाला पार्ट है वो ये वाला पूरा पार्ट है कि नहीं? ये वाला जो पूरा पार्ट है वो हमारा टेनिस का पार्ट है। ओके, तो हम लोग ध्यान से देखो, 40 + 20 इज 60, 60 40 100, 120 180 200 एंड 240। तो जब 360 में से आप 240 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120। सिमिलरली आप स्क्वैश की बात करो तो स्क्वैश में आएगा 40 + 20 80, 80 + 40 कितना हो रहा है? 80 + 40 इज 120, 140 200 220 260 एंड जब आप 260 को माइनस करते हो, एक सेकंड, आई थिंक यहां पर हम लोगों ने कुछ एक फिगर लीव कर दिया है, आपको मैं फिर से सम करके दिखाता हूं। तो देखो भाई, इसमें आपको ध्यान से देखना है दैट ये जो स्क्वैश वाले की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें आप क्या क्या ऐड करोगे? 40 20 40 20 60 20 एंड 40। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर 40 + 20 कितना होता है?
60, 60 40 हो गया आपका 100। सिमिलरली आपका 60 40 कितना हो गया भाई 100, 100 प्लस 100 200 एंड 20 प्लस 20 40, यानी कि आपका टोटल सम कितना बना भाई, टोटल सम बना आपका 240। और आज जब 360 में से माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग हो जाएगा केवल 120। सिमिलरली बैडमिंटन में आप क्या करोगे, 40 40 80, 80 प्लस 20 इज 100, 60 40 इज 100, 100 प्लस 100 200 एंड अगेन 20 20 40 240। तो यहां पर भी आपका जो है, आपका यहां पर देखोगे ध्यान से तो 200 के आसपास आ रहा है, क्योंकि आप एक काम करो, ये जो बैडमिंटन है आई थिंक जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, या बैडमिंटन जो है वो 440 है, तो आपका जब टोटल 220 आएगा तो आपको यहां पर सिंपली 240 के बाद यहां पर आपका 200 आ जाएगा। देखो भाई कैसे, 40 40 80, 80 प्लस 20 इज 100, तो 100 का सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखो ये 60 है, ये 40 है, अगेन 100 100 100 200 एंड 20 20 40 240, तो 440 माइनस 240 इज 200। तो हमारा पूरा का पूरा जो सेट है वो कंप्लीट हो गया एंड इस तरीके से आपको ये वेन डायग्राम का ये जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको इन सर्कल्स को मैं रब कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हुआ है भाई, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ एथलीट्स इन स्टेडियम। तो भाई देखो, नंबर ऑफ एथलीट्स इन स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो वो ये पूरे के पूरे जो होंगे जो कि खेल रहे हैं टेबल टेनिस, टेनिस, स्क्वाश एंड बैडमिंटन, प्लस ये 20%, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है ये जो 20% है वो भले ही बाहर है, मतलब इस पूरे के पूरे सेट में नहीं है, मतलब ये है तो स्टेडियम में ही ना। देखो आप ऐसा समझो दैट ये स्टेडियम है, ठीक है, ये पूरा स्टेडियम है। अब ये जो 80% लोग है ना, 80% लोग जो है वो टेबल टेनिस, टेनिस, स्क्वैश एंड बैडमिंटन ये सब खेल रहे हैं आपस में। बट ये जो 20% लोग हैं वो लोग ये वाले गेम नहीं खेल रहे हैं, ये वाले गेम नहीं खेल रहे हैं, बट है तो स्टेडियम में, अपना कुछ अलग चीजें कर रहे हैं, बट हैं तो ये लोग स्टेडियम में। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझसे पूछा गया है कि टोटल कितने लोग स्टेडियम में है। तो टोटल कितने लोग हैं भाई, टोटल 100% लोग हैं। तो अगर मुझे 80% लोगों की वैल्यू पता चल जाए तो क्या मैं 100% की वैल्यू नहीं पता कर सकता। तो जब आप इन सबको टोटल करोगे दैट इज 220 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 120 40 20 40 प्लस 200 40 120, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो वो आ जाएगा आपका 1040। एंड ये जो 1040 है ना, ये 80% की वैल्यू है एंड हम लोगों को 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद है परसेंटेज में हम लोगों ने ऐसे फाइंड आउट किया था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1300। तो ए जो ऑप्शन है उसका आंसर आपका है 1300। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं नेक्स्ट शीट में लिख देता हूँ, ए का जो आंसर हो गया वो हो गया 1300। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं तो बी में मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, बी में मुझसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ एथलीट्स इन स्टेडियम हु ईदर प्ले ओनली स्क्वैश और ओनली टेनिस। अब देखो ओनली स्क्वैश वाले कितने हैं भाई, ओनली स्क्वैश वाले 120 है एंड ओनली टेनिस वाले कितने हैं भाई, ओनली टेनिस वाले 120 है। तो 120 प्लस 120 यानी कि 240। तो ये जो बी ऑप्शन है उसका आंसर मेरा 240 हो गया। ठीक है, सी की अगर मैं बात करूं तो सी में मुझे बोला गया हाउ मेनी एथलीट्स इन द स्टेडियम प्रैक्टिस ओनली एथलेटिक्स। अब ओनली एथलेटिक्स की बात करूं तो टोटल नंबर कितने हैं भाई, टोटल लोग कितने हैं, टोटल 1300 लोग हैं। केवल एथलेटिक्स वो 20% लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो 20% है ये इस गेम में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना एथलेटिक्स। तो 20% ऑफ 1300 अगर आप करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 260। तो आपके जो सी ऑप्शन का आंसर होगा वो होगा 260। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें जो मेजर चैलेंज था वो था आपका वेन डायग्राम क्रिएट करना। अब डी वाले क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करूं तो डी में पूछा गया है इफ ऑल द एथलीट्स वर कंपल्सरीली वाज आस्क्ड टू ऐड वन गेम टू देयर एग्जिस्टिंग लिस्ट then what would be the number of athletes who will play all the 4 games। अब देखो क्वेश्चन मुझे बोला गया है दैट मैंने क्या किया, सब एथलीट को बोला कि भाई आप एक एक गेम और खेलना स्टार्ट करो। तो कितने एथलीट्स ऐसे होंगे जो कि 4 गेम खेलने लगेंगे। तो ऑब्वियस सी चीज है इसमें हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ऐसे एथलीट्स जो पहले से ही 4 गेम खेल रहे हैं वो लोग तो और 5वां गेम ऐड नहीं करेंगे ना, तो वो लोग तो ऐड होंगे ही होंगे, प्लस वो सारे एथलीट्स ऐड हो जाएंगे जो कि पहले से 3 गेम्स खेल रहे हैं, है कि नहीं। तो 3 गेम्स खेलने वाले एथलीट्स कौन कौन से हैं, पहले तो आप यहां पर देखो 3 गेम्स खेलने वाले एथलीट्स होंगे वो लोग एक एक और ऐड करेंगे, 3 वाले जो होंगे वो एक एक ऐड करेंगे तो 4 हो जाएंगे, एंड 4 वाले तो और ऐड कर नहीं सकते हैं, तो 3 वाले प्लस 4 वाले यही आपका हो जाएगा। तो देखो 3 वाले कौन कौन से हैं, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है एंड जो बीच का एरिया है, राइट। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारे पास क्या क्या है, ये एरिया है 20, ये वाला 20,
ये वाला 20 एंड ये वाला 20, यानी कि 20 20 20 20 80 हो गया। 80 प्लस 60 की बात करूं, क्योंकि ये जो बीच में एरिया वो तो पहले से ही 4 गेम खेल रहे हैं, तो आ गया आपका 140। तो आपका जो डी ऑप्शन है उसका आंसर आपका 140 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4x4 का वेन डायग्राम जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, इस क्वेश्चन को आप जो है वो अपने आप से सॉल्व करो। ये मैंने 4x4 का जो ये वेन डायग्राम है इसको ऑलरेडी LRDI के वेन डायग्राम वाले टॉपिक में सॉल्व करके बताया हुआ है, तो अगर आपको इसके सोल्यूशन में जरा भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां पर इस चीज को जो है वो रेफर कर सकते हो, बट वीडियो पॉज करके इसको जरूर खुद से ट्राई करना। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।